In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, my name is Usman Abdullah and today I am here to discuss Beer-Lamberth law. This is a very important law which is going to be used in spectroscopy. First of all, let's talk about its basic principle, and the basic principle tells us that if you provide a light that is of high intensity, अगर आप इस साइड से लाइट को इन करते हैं और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसको लाइट को आप जब आपने पुट किया है तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट से। अगर आप इस डायग्राम के ऊपर ही सिर्फ गौर कर लें तो आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सारी कहानी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। आपने एक साइड को लाइट को इन करना है, दैट इज़ नोन एज अब्जॉर्बेंस, दूसरी साइड से लाइट को निकालना है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसमिटेंस, और जो दरमियान में जो इसका लॉस हुआ है उसको हम तीन तरीक़ों से कहेंगे कि कुछ जो है लाइट है वो अब्जॉर्ब होगी, कुछ डिस्पर्शन में ज़ाया होगी कुछ पार्ट उसका, और कुछ पार्ट उसने ट्रांसमिट कर दिया। ये तीन चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये जो लाइट इधर से एंटर हो रही है ये कुछ गहरे कलर की है, इसका मतलब है कि इसकी इंटेंसिटी हाई है, इसको हमने आई नॉट से रिप्रेजेंट किया। लाइट इस साइड से हो गई इन, दरमियान में था कवेट, कवेट के अंदर इसकी थोड़ी सी अब्जॉर्बेंस हो गई, ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ है अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, और दूसरी जो उसकी दूसरी साइड थी उससे लाइट आउट होगी और उसको हमने रिप्रेजेंट किया आई से। अगर हम इसको लॉग और ये जो दरमियान में ये जो टाइम पीरियड ये जो पैथ लेंथ है इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर जो अब्जॉर्बेंस हो रही है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो ओवरऑल फार्मूला है वो बन जाता है ए इज इक्वल टू लॉग 10 ब्रैकेट आई नॉट ओवर आई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। तो ओवरऑल ये हम बात करें तो ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल होती है, अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी कॉन्सेंट्रेशन के लिए और एल किसके लिए रिप्रेजेंट करता है पाथ के लिए। सिमिलरली ये देखें अनदर फॉर्मेट है जिसके अंदर हम बात करते हैं बीर-लैम्बर्ट लॉ की। इसके अंदर आपने क्या किया, ये बेसिकली आपके पास कवेट थी जिसके अंदर आपका एनालाइट पड़ा हुआ था। अब एनालाइट के अंदर सिर्फ एक किस्म की चीज़ें नहीं हैं, एनालाइट जो है वो अब्जॉर्ब करेगा, कुछ हिस्से को वो इमिट कर देगा और कुछ डिस्पर्शन लॉस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप गौर करें तो इधर से जो लाइट का ये जो एरो है इसकी लेंथ आप देखें, इसकी मोटाई है थोड़ी सी, ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस साइड पर जो एरो है वो इतनी इंटेंसिटी उसकी नहीं है। तो वो कहता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इसको अब्जॉर्ब करेंगे, अब्जॉर्ब करके उसको क्या करेंगे, इमिट कर देंगे। लेकिन इसके दरमियान वाली कहानी, दरमियान में क्या होगा, कुछ स्कैटरिंग लॉसेज होंगे, ठीक है। स्कैटरिंग लॉसेज के साथ दूसरे नंबर पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस लॉसेज भी होंगे। तो हम दोबारा से समराइज करते हैं कि बीर-लैम्बर्ट लॉ क्या होता है कि आपने किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को चेक करना है, लाइट की इंटेंसिटी को चेक करना है या मोलर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। यूजुअली ये सॉल्यूशंस की मोलर कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम बीर-लैम्बर्ट लॉ के इस्तेमाल करते हैं, और जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं वो सिंगल बीम हो या डबल बीम हो, वो दोनों के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा होता है वो बीर-लैम्बर्ट लॉ होता है। इसके बाद अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की। तो ये बोल्ड में इसकी डेफिनेशन है, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद थिकनेस ऑफ अब्जॉर्बिंग मीडिया एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट को आपने पुट किया, इंटेंसिटी बीम इंटेंसिटी आई नॉट से आपने रिप्रेजेंट किया, आगे आपके पास सोल्यूशन था, वो थिकनेस थी उसकी हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दी, कंसंट्रेशन को हमने सी से रिप्रेजेंट किया और वहाँ से वो निकली बाहर इमर्जेंट बीम और इंटेंसिटी उसकी क्या थी, आई। ये आगे डी डी हम वेरी स्मॉल चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगाया, आगे लिखा आई, आई स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब आपने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को हम कहते हैं। अब उसके बाद आपने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया, बराबर का निशान लगाया और एक लगा दिया कांस्टेंट ए। ये जो कांस्टेंट ए था दिस इज़ अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर इस 2 की हमने इंटीग्रेशन कर दी। आपको पता है डी एल और डी एक्स को हम चेंज करेंगे, तो ये माइनस लॉग आई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। अब आप एक्स की वैल्यू पुट कर दें, आई की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू पुट करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग दिस इक्वेशन नंबर 3, तो आपके पास यह नया फॉर्मेट आ गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस ए एक्स। अब इन द नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने चूँकि लीनियरिटी की इक्वेशन बनानी है तो आप क्योंकि ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपने उसमें लीनियरिटी को शो करना है, तो log आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए ओवर 2.303 एक्स, और इस तरह से आपने वैल्यूज़ पुट करके इसका फाइनल एक इक्वेशन ड्रा कर लेनी है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन सी इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, बी इज कॉल्ड मोलर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट।
सिमिलरली आप देखें यहाँ पे एज इन द केस ऑफ लैम्बर्ट्स लॉ इक्वेशन में बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है और ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बीयर लैम्बर्ट लॉ की बन गई। अब आपने लिमिटेशन देखनी है तो 3 बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुड बी मोनोक्रोमैटिक। जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने पहले लेक्चर के अंदर बताया था, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। नंबर 2, लाइट बीम शुड नॉट बी स्कैटर्ड, उसको स्कैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको मोनोक्रोमैटिक आप लेंगे तो वो स्कैटरिंग लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि स्कैटरिंग होगी तो स्कैटरिंग लॉस होगा तो फिर आपके पास रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। द सोल्यूशन शुड बी डायल्यूटेड। ये लिमिटेशंस है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि डेविएशन फ्रॉम बीयर लैम्बर्ट लॉ, आपने अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन को सामने रखना है और इसके अंदर आपने ये देखना है कि आपके पास रिजल्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये नॉन लीनियरिटी भी शो किया है। अगर नॉन लीनियरिटी शो हो जाए आपके पास ग्राफ, अब तो आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रॉपर आपको ग्राफ देता है, अगर ये नॉन लीनियरिटी शो हो जाए इसका मतलब है आपका बीयर लैम्बर्ट लॉ प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ। अगर वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे बीयर लैम्बर्ट लॉ एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा है, इसलिए लीनियरिटी का वहाँ पर होना लाजमी है। That's all about today's lecture. If you find any difficulty or problem, you can ask in the comment section. Allah Hafiz.